अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं बेसन की रोटी की रेसिपी लेकर आपके लिए आया हूँ। नहायत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी जो है उसमें क्या क्या इस्तेमाल होना है, किस तरीके से हमने बनानी है, मैं सब आपके साथ शेयर करता हूँ। जो चीज़ें आप देख रहे हैं स्क्रीन में, उनमें बेसन है 3 टेबल स्पून भर के आपने बेसन के ले लेने हैं। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक। साथ में आम गंदम का जो आटा होता है घरों में जो रोटियां पकाकर खाते हैं, वो आटा ले लेना है 1 टेबल स्पून भर के। सब्ज़ धनिया हस्बे ज़रूरत, 1 अदद मिर्च बारीक बारीक काट लेनी है, और सब्ज़ प्याज थोड़ा सा बारीक बारीक काट कर आप यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे कह लें 1 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया और 1 टेबल स्पून सब्ज़ प्याज। साथ में 2 अदद अंडे वो हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से हमने बेसन वाली रोटी जो है वो तैयार करनी है, वो भी आपके साथ अभी शेयर करते हैं। अभी हम बेसन की रोटी जो है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। इस तरीके से आपने एक बाउल ले लेना है। बाउल लेकर उसमें आपने बेसन जो है वो ऐड कर देना है इस तरीके से। बाकी भी तमाम चीज़ें जो उनसी हैं वो भी साथ साथ आपने ऐड करते जाना है। आटा ऐड कर लेना है, और हल्दी और सुरख मिर्च भी ऐड कर लेनी है, साथ में नमक, ज़ीरा और खुश्क धनिया। पहले इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, ताकि नमक जो है वो यकजान हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि एक जैसा सारा कुछ हो जाए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस तरह से बड़ा अच्छा मिक्स हो जाता है मसाला, तमाम मिर्चें भी और हल्दी भी और दूसरी चीज़ें भी। अभी हम दूसरी चीज़ें भी जो सी हैं वो बारी बारी अब साथ एंटर करेंगे। इस तरीके से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया हमारा मसाला जो है, तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हम साथ दूसरी चीज़ें जो है वो क्या क्या डालनी है हम डालते हैं। सबसे पहले 2 अंडे जो हमने लिए थे वो इस तरीके से बीच में डाल लेंगे तोड़कर। दोनों अंडे जो हैं वो आपने बीच में डाल लेने हैं। ये बहुत मज़ेदार रोटी बनती है। इंशाल्लाह जब आप खाएंगे तो आपको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। अभी हम अच्छी तरह से दोनों अंडों को मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अंडे जो हैं आराम से अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। जब आप अंडे मिक्स करें, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए कि हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। ये जो मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं उसको हमने लिक्विड की शक्ल देनी है, वो भी आप अभी देख लें। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से आपने थोड़ा पानी ऐड करना है और उसको मिक्स कर लेना है। अगर पानी की मज़ीद ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से आप मज़ीद पानी बीच में ऐड कर लें। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी और मैं डाल रहा हूँ। एक मुकर्ररा हद तक हमें इसको पतला करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं इसको रहने देना। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रहा हूँ बीच में। अच्छी तरह से इसको अब मैं मिक्स करूँगा। मेरे ख्याल में हमारा लिक्विड जो है मुकर्ररा वो तैयार हो चुका है। मज़ीद पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे थोड़ा सा पतला हो जाता है उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। वो जब आप इसको फ्राई करेंगे यानी कि पकाएंगे किसी पैन में, तो वो पक कर पानी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑयल भी यूज़ करना है।
इसलिए अभी इसको मैंने मिक्स करना है। तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से मैं मिक्स करके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह मटेरियल जो है वो हमने मिक्स कर लिया है, बेसन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम बीच में सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ प्याज और धनिया जो है वो भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सब्ज़ प्याज आपने ऐड कर लेना है, साथ में सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी ऐड कर लेनी है। तीनों चीज़ें जो हैं ऐड करके, धनिया भी ऐड कर लेना। तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। क्योंकि बेसन वाली रोटी बनानी थी इसलिए मैंने धनिया जो है फ्रीज़र में भी रखा होता है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ज़रा नरम होता है, आसानी से हल हो जाता है इस तरह की चीज़ों में। माशाल्लाह अब देख सकते हैं बेसन हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अभी हम रोटी बनाने की तैयारी जो है वो करते हैं। फ्राइंग पैन जो है उसको हम पहले चूल्हे पर रखेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे और फिर हम रोटी जो है बेसन की वो तैयार करेंगे। मेरे साथ ही रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि रेसिपी भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, आपको पकाने में आसानी हो। फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पर रख लिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया फुल फ्लेम पे। अभी ऑयल जो है हस्बे ज़रूरत मैं ऐड करूँगा बीच में। ऑयल आपने अपने हिसाब से यूज़ करना है। थोड़ा सा ऑयल जो है ज़्यादा ही लगता है बेसन की रोटी बनाते हुए। फ्लेम जो है आपने पहले हाई करना है। जब पैन जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर आपने बिल्कुल हल्का कर लेना फ्लेम। ज़्यादा तेज़ आंच पर आपने नहीं बनाना क्योंकि अंडे बीच में पड़े हुए हैं बेसन के, इस तरह से फौरी तौर पर जल जाएगा। इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पर याद रखना है। इस तरह आराम से आहिस्ता आहिस्ता जब पकेगा तो बहुत अच्छी रोटी बनेगी। इस चीज़ को आप ज़हन में रखें। अभी जो ही ऑयल हमारा गर्म होता है हम रोटी जो है वो तैयार करनी शुरू करते हैं। माशाल्लाह ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अभी हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने सारा मटेरियल जो है वो ऐड कर लेना है। अगर छोटी छोटी रोटियां बनाना चाहें तो 2 भी बन सकती हैं। मैं एक ही रोटी बना रहा हूँ सारे मटेरियल से। इस तरीके से आपने पैन में अच्छी तरह से फैला लेना ताकि रोटी जो है वो गोल हो जाए। नॉर्मल आंच हल्की है इसलिए आपको महसूस हो रहा होगा कि नहीं पक रही, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से बनेगी रोटी जब आप बिल्कुल हल्की आंच पर इसको बनाएंगे। एंड पर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। माशाल्लाह बेसन की रोटी जो है हमारी पकनी शुरू हो गई है। क्योंकि आंच हल्की पे आप पका रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम जो है हमें लगा है। अभी आप देख सकते हैं, अभी चेक करते हैं हम कि क्या कंडीशन है, हल्का फुल्का सा, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से ये बनेगी। आप देख सकते हैं पैन में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये घूम रही है रोटी। इसको जब हमने पलटाना है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नीचे से हल्की हल्की सी पक गई है, ब्राउनिश जो है होनी शुरू हो गई है रोटी, लेकिन हमने अच्छी तरह से पकाना है हल्की आंच पे ताकि हमें 1-2 बार ही पलटना पड़े, इससे ज़्यादा नहीं। अभी जो ही हम रोटी को पलटेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से पकानी है। माशाल्लाह एक साइड जो है नीचे से वो तकरीबन पक चुकी है। अभी हम इसको पलटाएंगे। पहले देखते हैं, चेक करते हैं नीचे से क्या कंडीशन है, उसके बाद साथ ही हम इसको पलट देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है। इस तरीके से आपने रोटी को पलट देना है। क्योंकि थोड़ी सी मोटाई में होती है, बेसन की रोटी जो है मोटाई में बन रही है, उसको पलटते वक्त आपने एहतियात करनी है। अगर एक चम्मच से ना पलटे दूसरा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसे आप मुनासिब समझें। अभी जिस तरह हमने पहली साइड पकाई है इसी तरह हम दूसरी साइड जो है हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि जले भी ना और अंदर तक रोटी पक जाए।
माशाल्लाह रोटी हमारी जो है पक चुकी है। मुकर्रर टाइम जो था हमने रोटी पे वो सर्व कर लिया है। अब इंशाल्लाह चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है रोटी की, फिर उसके बाद देखते हैं कि अभी हम इसको अलहदा कर लें या रहने दें। माशाल्लाह नीचे से पक चुकी है रोटी, बिल्कुल हमारी तैयार है। अभी डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेसन की रोटी हमारी पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ रेसिपी जो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को याद से दबा दें। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।